आज के युद्ध में देवताओं और वानरों को व्याकुल देखकर प्रभु श्री राम हंसे और रावण की माया को एक ही बाण से काट दिया, जिससे माया के सभी रावण समाप्त हो गए। और एक ही रावण को देखकर देवता गण और वानर सहित सभी हर्षित हो गए एवं प्रभु पर फूलों की वर्षा करने लगे। तब श्री राम ने भुजा उठाकर सभी वानरों को लौटाया। तब वानर एक दूसरे को पुकार पुकार के लौट आए। रावण ने देवताओं को हर्षित होते हुए देखा तो कहा, अरे दुष्टो, तुम तो मेरे मारे हुए हो और हर्षित हो रहे हो। रुको, पहले तुम्हें देखता हूँ। और देवताओं की ओर दौड़ा, जिसे देखकर देवतागण घबराकर भागने लगे। जब अंगद जी ने ऐसा देखा तो कूदकर रावण को पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया तो वह मूर्छित हो गया और अंगद जी श्री राम के पास आ गए। तब अपने को संभाल कर रावण उठा और घोर युद्ध करने लगा। उसने घोर आवाज करते हुए अपनी 20 भुजाओं से कठिन बाण छोड़े। वानरों के बड़े बड़े वीर हनुमान, विकटास, द्विविद, विकटानन, मयंक, नील, नल सभी मूर्छित हो गए। यह जामवंत जी ने देखा तो वह रीछ भालुओं के साथ दौड़े। सभी बड़ी बड़ी शिलाओं को लेकर रावण को मारने लगे। तब जामवंत जी ने रावण के सीने में जोरदार लात मारी, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और शाम का समय जानकर सभी वानर, भालू, रीछ श्री राम जी के पास आ गए। उधर रात्रि में त्रिजटा ने युद्ध की सारी बातें सीता जी को बताई और कहा, हे राजकुमारी, अब शीघ्र ही रावण मारा जाएगा और कैसे मारा जाएगा उसका उपाय भी बताया। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्यपूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सुर बानर देखे विकल, हंस्यो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर, हते सकल 10 शीश। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सार्ग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि उए जाहि तम फाटी। रावण एक देखु सुरहर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुजे उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक कन तब टेरे। प्रभु बल पाई भालू कपि धाये, तरल तमक संजुग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देव तनि देखे, भयउ एक मैं इनके लेखे। सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कहि कोपि गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा
मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे। देख बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पारो लात मारो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी 10 कंठ घोर, कठोर रब गरजत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई 10, संधानी सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल भयाकुल, देखी निज बल हरसई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमिति रथ कर पाप। तब रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाढ़ी देखी रूप केरी, भालू कपिन ऋष भई घनेरी। मरत न मूढ़ कटेहु भुज सीसा, धाये कोपि भालू भट कीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, वानर राज दुबिद बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील, वानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखनि रिपु बपु से बिदारी, भागी चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरनि चढ़ गयऊ, नखनि लीलार बिदारत भयऊ। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखि विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहु भुजा पसारी। गहे न जाहि करहि पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते।
हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदी दो धरसी बहोरी, मही पटकत भज भुजा मरोरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लीन्हे, सरनि मारी घायल कपि कीन्हे। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंदर। मूर्छित देख सकल कपि बीरा, जामवंत धायउ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जाम्बवान दौड़े। संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, दही पद मही पट कई भटनाना। जाम्बवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालूपति निज दल घाता, कोपी माझे उर मार सिलाता। जाम्बवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। दही भालू बीसहु कर मनहु, कमलनि बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलोकी बहोरी पदहति, भालूपति प्रभु पहि गयो। निसि जानि संदन घालिते ही तब, सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रक्षराज जाम्बवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालू कपि, सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल राव नहीं, घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेहि निसि सीता पहि जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात्र त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। कोई ही कहा सिक्किन माता, कही विधि मारी विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा?
रघुपति सर सिर कटहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओही, जेहि हाँ हरि पद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए। रघुपति बिरह सब सर भारी, तक तक मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधिता ही जियाव नाना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर बिलाप जान की, करी करी सुरति कृपा निधान की। कहा त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुताते उर हतई न तेही, एही के हृदय बसती पैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। एही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनी बचन हरस विषाद मन अति, देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मारी हिरि पुहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई विकल, छूट जाई तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरिहि राम सुजान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।